अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आजिज़ाना गुजारिश है आपसे कि अगर आप लोगों ने इन वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए और देखिए। दोस्तों, सुल्तान की लिखी हुई किताब तारीख़ खुदादात की जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान और ख़ास करके जब बेदनूर और मैंगलोर के फोर्ट पे जिसको अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा लिया था, वहाँ पे जो जंग हुई थी, जिस तरह का वहाँ माहौल हुआ था, उसको एक्सप्लेन करते हुए सुल्तान ने खुद अपने हाथों से तारीख़ खुदादात किताब लिखे थे। और बाद में जाकर कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक ने, जब अंग्रेज़ों ने सुल्तान को शहीद करने के बाद उनके महल वगैरह को लूटा था, तब जाकर कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक और दूसरे अंग्रेज़ों ने उस किताब को लेकर ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में। और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैंने हिंदी या उर्दू के तरह करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जाना था कि किस तरह से सुल्तान ने बेदनूर के किले में, जहाँ पे जनरल मैथ्यूज छुपा हुआ था, और उसकी पूरी अंग्रेज़ी फ़ौज को सुल्तान ने किस तरह से हराए थे, और बाद में किस तरह से कौन से वाक़यात ऐसे हुए थे जिसकी वजह से जनरल मैथ्यूज़ को और उसकी फ़ौजियों को अरेस्ट करना पड़ा था। वो सारे वाक़ये के बाद में जब सुल्तान बेदनूर से, यानी कि नगर शिमोगा के पास से मैंगलोर की तरफ अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुए, तो वहाँ से ये वाक़या अब कंटिन्यू होता है। दोस्तों, सुल्तान अपनी किताब में लिखते हुए आगे फरमाते हैं कि मुझे मेरी फ़ौज के साथ बेदनूर के किले से मैंगलोर के किले तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लग गए। और सुल्तान आगे भी फरमाते हैं कि मैंगलोर का किला एक बेहतरीन किला था जिसको सुल्तान के वालिद की हुकूमत में लगभग 25 साल पहले तामीर किया गया था, और उस मैंगलोर के किले को तामीर करने के लिए सल्तनत खुदादात से 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, सुल्तान मैंगलोर के किले के पास 20 मई 1783 को वेस्टर्न घाट्स के जंगलों को क्रॉस करते हुए पहुंचे थे। सुल्तान किले के घेराबंदी के मंजर को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अंग्रेज़ों ने किले की दीवारों पे बड़ी बड़ी तोपों को तैनात कर रखा था, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा अंग्रेज़ी सिपाही और 1000 अंग्रेज़ी दूसरे लश्कर के सिपाही भी मौजूद थे। मैंने हमारी फ़ौज को तैनात करने के बाद अपने कुशून लश्कर को मैंगलोर फोर्ट के बाहर बसे हुए टाउन के इलाके को अपने अंडर में लेने को रवाना किया। और जैसे ही हमारे कुशून सिपाहियों ने टाउन के पीछे की तरफ से आगे बढ़कर वहां मौजूद अंग्रेज़ों पे हमला शुरू किया, तो उनकी लड़ाई शाम तक चल रही थी। इसी बीच मैंने अंग्रेज़ों के सामने की तरफ एक रात को अपनी तोपें तैनात करवा दी, और साथ ही साथ पास में ही मौजूद एक खंदक में अपने 2 कुशून रिसालेजार सिपाहियों को भी तैनात करवाया, ताकि वो लोग मेरे हुक्म को पाते ही हमलावर हो जाएं। जैसे ही अगले दिन का फजर का वक्त हुआ, तो नमाज के बाद हमने हमारी तोपें चलानी शुरू की, और हमारे कुशून सिपाहियों ने ट्रेंच या खंदक से बाहर निकलकर अल्लाहू अकबर कहते हुए अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़े। हमने उस लड़ाई में कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा, और कई अंग्रेज़ डर के पीछे भी हट गए थे, लेकिन हमारी फ़ौज के कुशून सिपाही किले के दीवार और गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अगले 2 दिनों तक हमने किले को कैप्चर करने के लिए हर तरह से मुकम्मल तैयारी पूरी की, और हमने हमारी सभी तोपों को चलानी भी शुरू कर दी। हमारी तोपों के हमलों से अंग्रेज़ों की 10 तोपें हमने दीवारों पे से ही बर्बाद कर दी थी, और बाकी अंग्रेज़ तो अपनी तोपों को छोड़कर किले की दीवारों से नीचे उतरकर भाग गए थे। और दोस्तों, सुल्तान आगे भी फरमाते हैं कि इसी दौरान बारिश का मौसम शुरू हुआ, जो लगभग 6 महीनों तक चलने वाला था। शुरुआती 2 महीनों में हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे, और अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेरने में कामयाब भी हो गए थे, और अंग्रेज़ों ने हम पे 2 बार हमला भी किया था। अंग्रेज़ों के एक हमले के दौरान तो मैं खुद एक ट्रेंच के करीब ही मौजूद एक घर के अंदर बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने अचानक रात को गोलाबारी की आवाज़ सुनी, तो ज़ोरदार बारिश के बीच में मैंने अपने सिपाहियों की सलामती और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं खुद दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने वहां जाकर देखा, तो अंग्रेज़ ऑलरेडी भाग चुके थे हमारे कई सिपाहियों को शहीद करने के बाद। मैंने उस वक्त अपने सिपहसालार सरदारों के सामने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि इंशाअल्लाह कल मैं खुद असदुल्लाही फ़ौज के एहशाम सिपाहियों के साथ, यानी फुट सोल्जर्स के साथ, अगले दिन दोपहर अंग्रेज़ों के ऊपर भयानक हमला करूँगा, और फिरंगियों के ऊपर इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। और इसी तरह से अगले दिन मैंने हमारी फ़ौज के 30 एहशाम सिपाहियों के साथ 20 बहादुरों को 2 रिसालों में बनाकर
एक रिसाले को गेट के पास भेजा और दूसरे रिसाले को ट्रेंच में मौजूद अंग्रेजों पे हमला करने के लिए भेजा और दोनों जगहों पे लगभग 40 से ज्यादा अंग्रेजों के सर काट के हमारे सिपाही वापस लौटे थे। दोस्तों, सुल्तान आगे फरमाते हैं कि इसी तरह से ये लड़ाई कई दिनों तक चलती रही और एक दिन तो फजर की नमाज अदा करने के बाद जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए बाहर ट्रेंच के पास मौजूद था तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने दोबारा हम पे हमला करने की एक और नाकाम कोशिश की, मगर वहाँ दोबारा से हमारे एहशाम और साथी कुशून सिपाहियों के साथ मिलकर मैंने अंग्रेज़ों को दोबारा खदेड़ा। इसी तरह से ये लड़ाई 3 महीनों से ज़्यादा दोनों तरफ चल ही रही थी। दोनों तरफ इतने लोग मारे जा चुके थे और ट्रेंच के पास की मिट्टी में सिर्फ खून और गोश्त की बदबू आने लगी थी। हमारे कई फौजियों के पैरों की उंगलियां तक सड़ गई थी क्योंकि उन्हें कांस्टेंट बारिश और कीचड़ में खड़े रहना पड़ता था। इस मुहिम के दौरान बारिश हो या तेज़ आंधी तूफान हो, हर रोज़ रात को मैं खुद अपने फौजियों का जायज़ा लेने के लिए जाया करता था ताकि हर फौजी का हौसला मैं बढ़ा सकूं और हमारा हर फौजी सेहतयाब हो और हर फौजी की मैं देखरेख भी कर सकूं। और एक दिन हमें पता चला कि हमारी फ़ौज के 3 सिपहसालार सरदार रात को गश्त लगाते हुए ट्रेंच के गहरे कुएं में गिर के डूब गए और शहादत पा गए थे, जो किसी को उस रात को पता नहीं चल सका क्योंकि उस रात को बहुत ही ज़ोरदार बारिश और तूफ़ान चल रहा था। दोस्तों, सुल्तान आगे लिखते हैं कि हमारी किले की घेराबंदी पूरी तरह से मजबूत थी और अंग्रेज़ों को हमने इस तरह से जकड़ रखा था जैसे कि शेर अपने शिकार को जकड़ता है और अंग्रेज़ सरेंडर के लिए सोचने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन इस वक्त पर हमारी फ़ौज में मौजूद फ्रेंच सिपाहियों ने हमसे सबसे बड़ी गद्दारी की क्योंकि कडलोर के फ्रेंच कमांडर की तरफ से हमारी फ़ौज में मौजूद फ्रेंच कमांडर कॉन्जिंगवी को एक ख़त भेजा गया था। उस खत के मुताबिक फ्रांस के राजा ने ब्रिटेन के राजा से सुलह कर ली थी, तो इन लोगों को भी, यानी कि जो फ्रेंच फौजी हमारी फ़ौज में मैंगलोर के किले की घेराबंदी में मौजूद थे, उन लोगों को भी फ्रेंच हेडक्वार्टर से वापस बुलाया गया था। इस लेटर को पढ़ते ही हमारी फ़ौज के फ्रेंच फौजियों ने, जिनकी तादाद लगभग 300 थी, बिना इजाज़त लिए, बिना किसी हुक्म के हमें छोड़ के जाने की कोशिश किए थे। ये सब के सब फ्रेंच फौजी हमारी फ़ौज में 20 साल से भी ज़्यादा वक्त से काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें जंग के दौरान बीच में छोड़कर जाने की गुस्ताखी की। दोस्तों, सुल्तान आगे लिखते हुए फरमाते हैं कि मैं चाहता तो फ़ौरन सभी फ्रेंच गद्दारों को मौत की सज़ा सुना देता, लेकिन मैंने इन लोगों के ऊपर रहम दिखाते हुए इन्हें जाने दिया। उन गद्दार फ्रेंच फौजियों ने अंग्रेज़ों की ही मदद लेकर माहे अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने के लिए अंग्रेज़ों के ही एक जहाज़ में रवाना हुए और अपने 100 से भी ज़्यादा बीमार लोगों को हमारे पास छोड़कर चले गए। मैंने उन सभी फ्रेंच बीमारों को इलाज करवाने का हुक्म दिया और फिर उनका इलाज होने के बाद मैंने उन सभी फ्रेंच फौजियों को दोबारा पौंडीचेरी की तरफ रवाना कर दिया। और साथ ही साथ इसी दौरान हमने 15 बार मराठा फ़ौजों को, मराठा सरदारों को ख़त भी भिजवाए कि अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पर अगर वो लोग हमसे मिल जाएं तो हम अंग्रेज़ों को पूरी तरह से खदेड़ सकते हैं, लेकिन पूना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके कुछ अरसे के बाद हमने अंग्रेज़ों के सफ़ीर या एम्बेसडर्स को हमसे मुलाकात करने की इजाज़त दे दी, लेकिन दोबारा हमने एक और बार पूना को ख़त भिजवाया था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और साथ ही साथ अंग्रेज़ यहाँ पर हमसे गिड़गिड़ा कर ट्रीटी की मांग करने लगे थे। हमने अंग्रेज़ों के सरेंडर को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला किया और हमने हमारी सारी शर्तों को अंग्रेज़ों से मनवा कर हमने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को 11 मार्च 1784 को साइन कर दिया। और दोस्तों, कुछ इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ, जिसमें सल्तनत मैसूर और हज़रत टीपू सुल्तान की जीत हुई थी और अंग्रेज़ों को बहुत ही बुरी हार हुई थी हमारे हिंदुस्तान की धरती पे। दोस्तों, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड मैंने फुल सीरीज़ ही बना रखी है, उसमें मैंने माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी बताया है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये था कि सुल्तान के नज़रिए से क्या क्या हुआ था और किस तरह से वहाँ पे वाक़यात वगैरह हुए थे, उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर उन किताबों के फ़ोटोज़ भी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग भी अगर रिसर्च कर रहे हो मेरी तरह तो आप लोगों को मदद हो सके।
تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آئی ہوگی. ہماری نیکسٹ ویڈیو سیریز ہوگی کیرلا رائڈ کے دوران. تو بنے رہیے ہمارے چینل کے اوپر. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے, اور جاتے جاتے اپنے اس بھائی شفیق احمد خان کو اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.